हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम जितना अजीब है, ये बीमारी उतनी अनकॉमन नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है और इस बीमारी में स्किन के ऊपर सिम्टम्स आते हैं। यह एक तरह की स्किन डिसऑर्डर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस का मतलब क्या होता है। तो एकैंथोसिस का मतलब होता है आपकी जो स्किन होती है उसमें कई लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स मेनली होती हैं। तो इसमें आपकी जो स्किन की स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो लेयर होती है उसकी बेनाइन थिकनिंग होने लगती है। और इसके अलावा अगर हम नाइग्रिकेंस की बात करें तो नाइग्रिकेंस का मतलब होता है ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, यानी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो अगर आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है और हाइपर केराटोसिस हो रही है, उस कंडीशन को बोला जाता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। आप सबने भी ज़रूर किसी को देखा होगा या आप सब में से कोई इस बीमारी से ज़रूर ग्रसित होगा। इस बीमारी को जो लक्षण होते हैं पहले उसकी पहचान करते हैं। तो इस बीमारी में आपके जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं वहाँ की स्किन काली पड़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे हो सकती है वो होती है आपकी एक्जिला, यानी आपके बगल की एरियाज़। इसके अलावा आपकी गर्दन में भी देखने को मिलती है। ये जो गर्दन है, गर्दन के पीछे वाले भाग में ये थिकनिंग हो जाती है स्किन की, ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन की। इसके अलावा आपके माथे की स्किन, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माथे के ऊपर माथे की स्किन बिल्कुल काली पड़ जाती है। वहाँ पर इसकी जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी भी हो जाती है। तो माथे पे भी कॉमन है, लिप्स के अराउंड कॉमन है, या आपकी जांघों के एरियाज़ में जहाँ पे स्किन का फोल्ड होता है वहाँ पे भी कॉमन है। इवन ये जो आपके नकल्स होते हैं, ये जो आपके फोल्ड्स होते हैं, इनमें भी ये देखी जाती है। ये जो फोल्ड्स होते हैं यहाँ पर, ये जो बोन्स यहाँ पे निकली होती है, यहाँ पर भी कालापन आ जाता है। यहाँ की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड और ब्लैक हो जाती है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। वैसे तो ये बीमारी एक बीमारी नहीं है, सिर्फ अंदरूनी बीमारी का एक लक्षण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बीमारी के लक्षण में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकती है और क्यों आपको सतर्क रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रीजंस की कि क्या रीज़न है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होने का। तो इस बीमारी में अभी तक सिर्फ हाइपोथेसिस आई है, बहुत सारे रीजंस नहीं पता है और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी इतना इजी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉजेज़ में आता है, कई बार ये फैमिलीज़ में रन करता है। 20 to 30% लोगों में अगर फैमिली में अगर एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है तो आपको भी स्किन की थिकनिंग, स्किन की ब्लैकनिंग हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा, जिन लोगों के अंदर मोटापा होता है उनके अंदर मोस्ट कॉमनली एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस यानी डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखी जाती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपके शरीर का जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी पैंक्रियाज रिलीज करती है और ये जो इंसुलिन होता है ये आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंट हो गया है तो जो पैंक्रियाज होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और इस हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। उसके कारण आपकी स्किन में थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है और थिकनिंग के साथ ये ब्लैकनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हाइपर इंसुलिनिया में भी ये देखा जाता है। इसके अलावा ये हो सकता है ड्रग इंड्यूस्ड, यानी अगर आप बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी आपको है उसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के ले रहे हों, चाहे वो थायराइड के ले रहे हों, या अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जो ग्रोथ फार्मूला होता है आप वो ले रहे हैं, उन कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा दूसरे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करते हैं तो जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है, उनके अंदर भी ये देखे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है मैलिग्नेंसी, यानी अगर आपको कैंसरस सिम्टम्स हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और ये जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होती है फ्रेंड्स, दो तरह की होती है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वाले के बारे में ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जो मैलिग्नेंट वाला होता है वो एकदम से आपके सिम्टम्स आएंगे, एकदम से आपकी कहीं की भी स्किन होगी वो डार्क हो जाएगी, वहाँ पर आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो स्किन ब्लैक हो जाएगी और कई बार उसको छूने में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या वेलवेटी फीलिंग आएगी, स्किन आपको उभरी हुई सी लगेगी। जो मैलिग्नेंट वाला होता है मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी इंटरनल एरियाज़ में भी एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के पैचेस देखे जा सकते हैं। तो मोस्टली कौन सी जो मैलिग्नेंसी है जो इससे एसोसिएटेड होती है तो वो है गैस्ट्रिक। पेट का कैंसर अगर होता है किसी को तब उनके अंदर भी एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस आप ऊपर से देख सकते हैं। तो दो तरह की हो गई, बेनाइन और मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट है वो मैंने बता दिया कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ज़्यादा होता है और ऊपर की जो स्किन होती है वो अचानक से काली होने स्टार्ट होती है, बहुत लंबे ड्यूरेशन से नहीं होती है और इस तरह के जो पैचेस होते हैं यानी जो मैलिग्नेंट पैचेस होते हैं उसके अंदर खारिश बहुत कॉमन होती है।
बेनाइन वाले में मतलब आपको अगर ओबेसिटी से है, आपको इंसुलिन के कारण है, आपको हाइपोथायराइडिज्म के कारण है, ड्रग इंड्यूस्ड है, तो इन सब में आपको उतनी ईचिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको सामने देख करके पता चल जाएगा कि ये आपको एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है। जब आप स्किन को विजुअलाइज करेंगे तो स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, स्पेशली अगर इसकी एरिया की बात करें या हम ग्रोइन एरिया की बात करें, वहाँ की जो स्किन्स होती हैं लेयर्स में बन जाती हैं, लाइन्स सी बन जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, छूने में काफ़ी स्किन हार्ड लगती है और यह वेलवेट जैसी फीलिंग आती है, जैसे वेलवेट को टच करने पर फीलिंग आती है वैसी फीलिंग आपको आ सकती है। या डॉक्टर को अगर लगता है कि इसमें मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री हो सकती है क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स और नहीं है, ना आप ओबीज हैं, ना आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तब उसको मैलिग्नेंसी चेक करने के लिए बायोप्सी भी कराई जा सकती है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका मैनेजमेंट करने के लिए अगर आपको एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है तो किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को आपको नहीं करना है। ना तो आपको वैक्सिंग करना है उन एरियाज़ की, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई हार्ड क्रीम्स लगानी है, रेटिनॉइड्स लगाने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है। साथ में आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं अगर आपके ग्रोइन एरियाज़ में, आपको एक्सिलरी एरियाज़ में एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर ओबेसिटी रीज़न है आपके एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस को डेवलप करने का, तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस कर सकते हैं, आप अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा बना सकते हैं। इसके कारण अगर वेट आपका लूज़ होगा तो कई बार एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर ड्रग इंड्यूस्ड है तो आपको पता है कि आप कौन सी ड्रग्स पे चल रहे हैं, उन ड्रग्स को इमीडिएट आप बंद कर सकते हैं या उनका कोई अल्टरनेटिव डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है अभी कन्वेंशनल सिस्टम में या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अभी क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें सिर्फ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कैंसरस है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कैंसरस नहीं है, नॉर्मल आपको बेनाइन एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस है, तब आपको कुछ रेटिनॉइड्स की क्रीम दी जाएंगी। उसके अलावा आपको डर्माब्रेजन बोल सकते हैं कि जिसमें स्किन की पीलिंग करके आपकी जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं उनको हटा सकते हैं, या कई बार लेज़र ट्रीटमेंट के लिए भी बोला जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे सुपरफिशियल ट्रीटमेंट हैं, इसमें आपको सिर्फ देखने में अपीयरेंस बेटर होगा। आपके माथे पे अगर कालापन है तो आपको थोड़ा सा एम्बैरस फील हो सकता है, वो सब चीज़ों में आपको बेटर होगा, लेकिन जो इंटरनल रीज़न है, जो कॉज है डेवलप करने का, वो नहीं ख़त्म होता है। तो टेंडेंसी नहीं खत्म हो सकती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक सिस्टम की बात करें तो होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो इस टेंडेंसी को ख़त्म करती हैं और जो आपको एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम हो उसको पूरी तरह से ठीक करने में हेल्प करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए पूरी केस डिटेल चाहिए होती है, पेशेंट की जो पर्सनैलिटी होती है, पेशेंट का जो बिहेवियर होता है, सारे सिम्टम्स को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर हम पेशेंट को देते हैं, तब जा कर के आपको एक सही इलाज मिल पाता है। अब मैं बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब दिया जाता है बहुत सारे ओबीज लोगों को जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ के साथ उनको हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तभी भी, अगर आपको सिर्फ वेट बढ़ा हुआ है लेकिन थायराइड लेवल्स नॉर्मल है, तभी भी आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। अगर आपको साथ में थायराइड है तो कैलकेरिया कार्ब के साथ आप थायरोडिनम को भी 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं फर्स्ट मेडिसिन की तरह। अगर एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है और सबसे पहली मेडिसिन आपको यही लेनी है, कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी और थायरोडिनम की 3x पोटेंसी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो आप ले सकते हैं, वो है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ लिया जाता है अगर आपके स्पेशली एक्सपोज्ड एरिया में ज़्यादा ब्लैकनिंग हुई है। एक्सपोज्ड एरिया मतलब आपका फोरहेड काफ़ी ज़्यादा काला हो गया है, आपके लिप्स के अराउंड कालापन आ गया है, आपके हैंड्स में कालापन आ गया है। इन सारे एरियाज में जब सन एक्सपोज्ड एरिया में कालापन ज़्यादा होता है, हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, तो उन केसेस में हम कैडमियम सल्फ देते हैं। तो कैडमियम सल्फ को भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है अगर इंटरनल म्यूकोजा के अंदर आपको थिकनिंग हो रही है, हार्डनिंग हो रही है या आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये मैलिग्नेंट इशू है, मैलिग्नेंट है और उन केसेस में म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपके माउथ के अंदर पैचेस आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं लाइकन प्लेनस से। तो लाइकन प्लेनस के साथ इसका डीडी भी है, मतलब अगर आप माउथ ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर भी वेलवेटी सा डार्क सा पैच आपको दिख सकता है जो कि बिल्कुल लाइकन प्लेनस के जैसा ही होता है। तो नाइट्रिक एसिड
को हमको तब देना है जब हमारा म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, म्यूकस के अंदर, चाहे माउथ के अंदर होता है, उन केसेस में हमको नाइट्रिक एसिड देनी है और नाइट्रिक एसिड को भी आपको 30 पोटेंसी में देना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक मेडिसिन है जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। तो इसको हम कब देते हैं? जब हमारे स्किन के फोल्ड्स में प्रॉब्लम होती है। ये स्पेशली ये एरियाज जो होते हैं या हमारे ग्रोइन के जो एरियाज होते हैं, जब फोल्ड्स में प्रॉब्लम होती है, फिंगर के फोल्ड्स में प्रॉब्लम होती है, उनमें हम ग्रेफाइट देते हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर अगर कोई भी इरप्शंस हो रहे हैं, कोई भी इचिंग हो रही है, कोई भी क्रैक्स पड़ रहे हैं, कोई थिकनिंग हो रही है, कोई पिगमेंटेशन हो रही है, जहाँ पर आपके बेंड्स ऑफ द जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हम ग्रेफाइट देते हैं। तो ग्रेफाइट को आपको 30 पोटेंसी में लेना है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के केसेस में। लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं। लास्ट मेडिसिन है इंसुलिनम। फ्रेंड्स, इंसुलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके शरीर के हार्मोन से ही बनाई जाती है, इंसुलिन हार्मोन से बनाई जाती है और इसी को पोटेंटाइज करके इंसुलिनम बनाया जाता है। इंसुलिनम उन केसेस में ली जाता है जहां पर हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण आपको ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम हो रही है। इन्वेस्टिगेशंस कराने में पता चलता है कि आप जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उन केसेस में हम इंसुलिनम देते हैं और इस मेडिसिन को आपको 3x पोटेंसी में लेना है। तो फ्रेंड्स, जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होती है ये सिर्फ गले का कालापन, माथे का कालापन या एक्जिला का कालापन, ये कालापन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनल पैथोलॉजी का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। तो आपको ज़रूरी है कि इंटरनल ट्रीटमेंट लेना है, तभी आप सुपरफिशियल ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर आपने ऊपर से ट्रीटमेंट करा लिया और अंदर वो पैथोलॉजी बनी हुई है, तब आप रिस्क पे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका ट्रीटमेंट इसलिए कराना है क्योंकि आपको इंटरनल पैथोलॉजी को दूर करना है, ना कि सिर्फ आपने बाहरी एक्सटीरियर को आपको सही करना है या उस पिगमेंटेशन को आपको कम करना है। तो इसका ध्यान में रख करके आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, या अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जैसे कि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।